हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए जीएस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत। फ्रेंड्स, इससे पहले हम भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का भाग 1 भी लेके आए हैं, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखें। हम इस चैनल में जीएस से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो सीरीज़ में भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत भाग 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैथ्स बौद्ध धर्म से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं दखमा, चैत्य, खंजह, अंगेरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है चैत्य। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में बुद्ध की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं बामियान, हैदराबाद, कैंडी, लासा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बामियान। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो इसका ऑप्शंस हैं 1935, 1942, 1901, 1922। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1922। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन नेपोलियन शीर्षक से संग्रह किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त पहला एंड हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजीविकस एक था बुद्ध के समकालीन संप्रदाय, बौद्धों की टूटी फूटी शाखा, चरवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है बुद्ध की समकालीन संप्रदाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज की हिंदू धर्म के बीच जैविक संबंध पूजा से साबित होता है। पशुपति इंद्र और देवी माँ, पत्थर, पेड़ और जानवर, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। इसका सही उत्तर है पत्थर, पेड़ और जानवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्मा अब म्यांमार कैसा था? प्राचीन भारतीयों के लिए जाना जाता था। मलयामंडल, यवद्वीप, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण भूमि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जूनागढ़ रॉक शिलालेख किसके साथ जुड़ा हुआ है? रुद्रादमन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र, सतकर्णी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है रुद्रामन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से सीखने का एक बड़ा केंद्र था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद, तंत्र। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का रथ किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ऑप्शंस हैं पलास, चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव। इसका सही आंसर है पल्लव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से देखें, क्योंकि ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई रेलवे का एग्ज़ाम। और हमने इस चैनल में टॉपिक वाइज वीडियो को कवर किया है, जैसे कि हम इससे पहले इसका पार्ट 1 लेके आ चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय इतिहास को 3 भागों में तोड़ा है। मॉडर्न इंडिया जो आज का भारत है, एक मिडेवल इंडिया जो कि बीच का भारत था, एक प्राचीन भारत जो कि एंशिएंट इंडिया के नाम से है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चंस को कवर किया है, जिससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शंस हैं सुश्रुत, च्यवन,
धन्वंतरी, चरक। तो इसका सही आंसर है धन्वंतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु एक मात स्थल कौन सा था एक कृत्रिम ईंट या डॉकयार्ड के साथ? इसके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। इसका सही आंसर है लोथल। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वंश में पश्चिमी भारत में चालुक्य का उत्तराधिकारी किया था? ऑप्शन है चोल, काकतीय, पल्लव, राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चंस के नीचे हमने ये बताया है कि ये कब रिपीट हुआ था और कौन से एग्जाम में आया था, तो आप ये भी देख लीजिए कि ये कब आया था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक बढ़ा? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी, हिंदकुश श्रेणी। इसका आंसर है सिंधु नदी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में राजकुमार एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। द्राविड़ शासक निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़े थे? चेरा, चोल, पांड्य, पल्लव। तो इसका सही उत्तर है चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया था मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, ताम्रपत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 प्रयाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर अनुपस्थित था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गाय। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की पवित्र पुस्तक है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 त्रिपिटक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य, स्थापत्य। तो इसका सही आंसर है कला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो एक गढ़ के बिना सिंधु शहर था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहुदारो। तो इसका सही आंसर है चन्हुदारो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने तीसरे बौद्ध परिषद में कहा था पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अलेक्जेंडर का ट्विटर महान था? डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु। इसका सही आंसर है अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन है धम्मपद, वेदो, मेघदूतम, दीघट, निकिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेघदूतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। मानव जाति के दुख के अंत के लिए 8 गुना पथ का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन 1 महावीर, ऑप्शन 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन 3 आदि शंकराचार्य, ऑप्शन 4 कबीर। इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 26, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कनिष्क। फ्रेंड्स, इसके नीचे हमने दे रखा है कि ये क्वेश्चन कितनी बार और किस एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कितनी बार रिपीट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपनी तह में जाने देकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वो थे व्यापारी और पुजारी, साहूकार और दास, योद्धा और व्यापारी, महिलाएं और शूद्र।
इसका सही आंसर है महिलाएं और शूद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन समय में स्रोत सामग्री लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। इसका सही आंसर है पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। ऑप्शन आर अरब, हंगेरियन, हून, तुर्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हून। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, चोल मंदिरों में से अधिकांश थे गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु। इसका सही आंसर है शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बौद्ध धर्म में बुद्ध की किस घटना से जुड़ा है? जन्म, महान प्रस्थान, प्रबुद्धता, महाबलिपुरम। तो ऑप्शन सही उत्तर है जन्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध, एक धार्मिक उपदेशक, प्रतिभा, शक्तिशाली। इसका सही उत्तर है प्रबुद्ध एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। आपको अंकोर वाट का मंदिर कहाँ मिलता है? थाईलैंड में, मलेशिया में, कंबोडिया में, म्यांमार में। इसका सही उत्तर है कंबोडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, शकुंद गुप्ता। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, संगठित जीवन, देहाती खेती, जाति समाज। इसका सही उत्तर है संगठित जीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। कराची, वतापी, त्रिशनापल्ली, महाबलीपुरम। इसका सही उत्तर है कराची। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। हमारा ऑप्शन 2 है कौशल, शक्ति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक लोगों ने पहली बार किस धातु का उपयोग किया था? हमारे ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इसका सही आंसर है तांबा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। अरबों को 738 एडी में हराया था प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पलाश, चालुक्य। इसका सही आंसर है चालुक्य। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस राजा को मामलान महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था? पुलकेशी सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंहम वर्मन प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, नरसिंह वर्मन प्रथम। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत में लिखे गए नाटकों में से कौन सा सही सेट है? मालविक्रमदत्तम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। श्वापना, वासवत्तम, पंचरात्र और प्रतिज्ञा युगान्वयम। ऑप्शन सी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तीसरी ईसा पूर्व, वैशाली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त को सफल बनाया? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, बट आपको अच्छे से याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थानों को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1 से 8वें भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? खुशीनगर, लुम्बिनी, काठमांडू, सारनाथ। इसका सही आंसर है लुम्बिनी, ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत प्रमाण दिए गए? प्रतापगढ़, महेरगढ़, क्वेटा, कलात। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने सभी 7 यज्ञ किए? हमारे ऑप्शन है रुद्रसेन, प्रवरसेन, पृथ्वीसेन, नरसेन। इसका सही उत्तर है प्रवरसेन फर्स्ट।
सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत को लेकर थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे के कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस चैनल में जीएस के टॉपिक वाइज वीडियोस को डाल रखा है। इससे पहले हम लोग इसका भाग 1 भी लेके आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखें, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हम इस चैनल में जीएस और जीके से वीडियो रिलेटेड लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हम लोग कोई भी अगर वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।